देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि भी यहाँ के हमारे एलजी साहब को एक कुर्सी छोड़ के यूपी चला जाना चाहिए। बहुत हो गया बदला, यूपी के लोगों ने हरवाया था, जम्मू कश्मीर के लोगों से बदला लिया आपने, बहुत हो गया। आप कुर्सी छोड़िए और जाइए, क्योंकि इस तरीके से हम हर साल, हर मिनट, हर महीने जो है अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। जब से आपने एडमिनिस्ट्रेशन संभाली है और इस तरीके के हालात यहाँ पर पैदा कर दिए गए हैं। आपका रिसेंट एपिसोड देखेंगे जो अभी कठुआ का, एक बच्चा जो है वो इस हद तक मजबूर होता है कि मस्जिद के अंदर, जो अल्लाह का घर है, जहाँ पर प्रेयर की जाती है, वहाँ पर घुसता है और कुरान पाक को सर पे रख के अपना वीडियो शूट करता है कि मेरी कोई कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मुझे इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। और उसके ऊपर अभी तक जो है एलजी साहब की तरफ से कोई कार्रवाई का जो है संज्ञान नहीं लिया गया। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगा उमर साहब को कि आपको भी कुर्सी छोड़ देनी चाहिए जनाब। आप ट्वीट करने के लिए भी इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि आपको पावरें मिलेगी तब आप जाके करोगे, आपको स्टेटहुड मिलेगी तब आप जाके लोगों की बात करोगे। आपको यहाँ के लोगों ने जितवा के भेजा था, आपको लोगों की बात करनी पड़ेगी। आपके पास पावर है या नहीं, हमें उससे मतलब नहीं है। आपको लोगों की बात करनी पड़ेगी और इमीडिएट वहाँ पर जाइए। और जो ट्राइबल्स को लेके खास पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, और खासकर कठुआ के अंदर मैं कहूंगा, जब से कठुआ के डीसी साहब नए नवेले जो आरएसएस के डीसी साहब वहां पर बैठाए हुए हैं, उसके बाद आज तक वहां पर जो है ट्राइबल्स को इस तरीके से सॉफ्ट टारगेट समझ के टारगेट किया जा रहा है कि भाई किसी को इन्वॉल्व कर दो आप ड्रग्स के साथ, किसी को इन्वॉल्व कर दो आप मिलिटेंसी के साथ। मैं आपके साथ से पूछना चाहता हूं एलजी साहब, ये ड्रग्स आता कहां से है, ये मिलिटेंट आते कहां से हैं, और इनको रोकने के लिए कौन लोग बॉर्डर पे आपने बैठा के रखे हुए हैं? कौन वो नालायक लोग बैठे हुए हैं वहां से वो निकल के यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यहाँ पर आके हादसा करके निकल जाते हैं, हमारे जवानों की, हमारे सिविलियंस की किलिंग करके निकल जाते हैं और आपको पता तक नहीं चलता। एक तरफ से आप पूरी दुनिया में लगा रहे हो कि भाई देखिए जी हमने 370 हटा के यहाँ से पता नहीं क्या कर दिया और स्टेट के हालात नॉर्मल कर दिया। दूसरी तरफ से आप हमारे ट्राइबल बच्चों को, वो बच्चे जो सारी दुनिया सोई होती है सुबह और लोगों के घरों तक दूर तक पहुंचाते हैं, वो बच्चे, वो ट्राइबल कम्युनिटी जिसके लिए आप कहते हैं कि भाई इनसे बड़ा नेशनलिस्ट तो कोई है नहीं है। ये वर्ड मेरे नहीं है, ये वर्ड मोदी जी के हैं, ये वर्ड जो है अमित शाह जी के हैं कि भाई इससे बड़ी नेशनलिस्ट कम्युनिटी तो कोई हिंदुस्तान में है ही नहीं है। वो उस कम्युनिटी को आपने टारगेट करना शुरू किया और पिछले 2 साल से देख रहे हैं ये एक बिल्कुल पैटर्न सा बना हुआ। पिछली बार देखा आपने सर्दियों के महीने में टोपी पीर बफलियाज के अंदर 3 बच्चों को ला के इस तरीके से टार्चर किया गया कि उनकी जान ले ली गई। आज यहाँ पर बच्चों को उठाना शुरू किया हुआ है। 15 दिन पहले का एपिसोड देखेंगे तो इन्हीं बच्चों के, इन्हीं ट्राइबल्स के जो कठुआ के अंदर मकान गिराने के लिए आप नोटिस निकालते हो, उनके मकान गिराने के लिए पहुंचते हो और कहते हो कि ये ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं। अगर वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है उठा के अंदर ले जाइए, अगर वो मिलिटेंसी में इन्वॉल्व है आप उठा के अंदर ले जाइए। लेकिन इस एरा के अंदर, इस दौर के अंदर, जिस दौर के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन भी करनी है तो वो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है, उस दौर के अंदर आप इस तरीके से ब्रूटल टार्चर करेंगे, इनोसेंट लोगों को उठाएंगे, मारेंगे और इनको इतना मजबूर कर देंगे कि उसको लगे। आप समझिए, उस वीडियो को देखिए। अब आपकी डिमांड क्या है? उस वीडियो को देखिए, उस बच्चे के हाव भाव से आपको पता लगेगा कि उसको सवाल का जवाब देना इतना मुश्किल लगा कि उसको अपनी जान लेना जो आसान लगा, उसने अपनी जो जान वहां पर दी। हाँ, आपके हिसाब से हमारी डिमांड है नंबर 1, वहां के सिटिंग एमएलए साहब, मैं सैल्यूट करता हूं उस आदमी को कि वो आदमी उस परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है। इतने परेशानियों के बाद जहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है, वहाँ पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, इंटरनेट को बैन किया गया है, वहाँ पर सारी चीज़ें होने के बावजूद वो लोगों के साथ खड़ा है। और उसकी डिमांड, ये हमारी डिमांड नहीं, वहाँ के सिटिंग एमएलए साहब की डिमांड है कि कंपनसेशन 10 लाख रुपये उसकी फैमिली को दी जाए। 2 छोटी छोटी बच्चियाँ रह गई उसकी, क्यों नहीं देगी गवर्नमेंट? नंबर 1। नंबर 2, टाइम बॉन्ड जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं इसके ऊपर हम, जिसके अंदर माननीय हाईकोर्ट का एक जज साहब जो है, सिटिंग जज साहब हो, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हो। पुलिस ही कांड करेगी और पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करेगी, इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। नंबर 3, जो बेटी वहां पर वो विधवा हो गई है आज, और सिर्फ इनकी नालायकी की वजह से और इनके ब्लैक शिप्स, जो लोग अपने स्टार बढ़ाना चाहते थे, इनोसेंट की जान ले ली उन्होंने, उस बच्चे को जो है गवर्नमेंट जॉब जो है दी जाए। ये हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हमने डिमांड रखी और आपके साथ से भी डिमांड रखना चाहते हैं। और तीसरी जो और आखिरी डिमांड जो मेरी है वो एलजी साहब से कि जनाब आप छोड़ दीजिए कुर्सी, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, हम और बच्चे नहीं गंवा सकते। आप कभी कहीं पर कोई कांड होता है पुलिस का, कहीं पर कोई आर्मी करके चली जाती है और आप ब्लैक शिप्स को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, उनको आपकी सुरक्षा मिलती है, आप नहीं आइडेंटिफाई करते हो, उनको नहीं निकलने देते हो। ये ट्राइबल्स के ऊपर अत्याचार जो जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है, हमेशा जो अत्याचार किया, देखिए इसके ऊपर समझने की चीज है कि ट्राइबल्स एक सॉफ्ट टारगेट इसलिए है क्योंकि अनपढ़ता है, अनपढ़ हैं बेचारे, परेशान हैं। और दूसरा रोदाद रोनी उनकी ट्राइबल्स की ये है कि उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। ट्राइबल्स के लीडर जो है वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद जो है वो कुर्सियों पर चिपक के बैठ जाते हैं। ज्यादा कहीं हद हो जाएगी तो वो एक मीडिया बाइट दे देंगे, या ज्यादा कहीं हद हो जाएगी तो एक बार वो ट्वीट कर देंगे। इससे अलावा कोई भी ट्राइबल्स की बात करके राजी नहीं है। गरीब गुरबा है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है, वो सॉफ्ट टारगेट है। ट्राइबल मिनिस्ट्री वो क्यों नहीं बात उठा रहे हैं? देखिए ये बात उठाना, वहां तक पहुंचाना तो ट्राइबल्स का काम था, वहां तक तो पहुंचाना लोगों का काम था। आप लोग उनके मुंह से तो बातें नहीं निकलवा सकते, वो तो उनको खुद करनी है ना। ये तो उनको खुद मैं को ट्राइबल्स की बात नहीं है यार। एक ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड आप देखिए, क्या ये सही हो रहा है?
ये सही हो रहा है? ये कम्युनिटी की तो बात ही नहीं है कि भाई ट्राइबल्स का कम्युनिटी का या वो मुस्लिम कम्युनिटी का, इससे तो कोई बात ही नहीं है। क्या ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड ये सही हो रहा है? एक बच्चा जो कुरान पाक उठा के मस्जिद के अंदर अपना बयान दर्ज करता है, उसके बाद वो अपनी जान ले लेता है, और उसके जनाजे पे जाने के लिए लोगों को रास्ते में गाड़ियां रोक रोक के पूछा जाएगा भाई तेरा नाम क्या है, नाम बता। उसने नाम मुसलमानों का बताया तो तू उतर नीचे, तू आगे नहीं जाएगा। ये कब देखा था हमने? हमने मिलिटेंसी देखी है, हमने जंगें देखी है, सब कुछ देखा, लेकिन ये कभी नहीं देखा हमने जो 2014 के बाद जो जम्मू कश्मीर के अंदर किया जा रहा है। हम इसको कंडेम करते हैं और आपके साथ से कहना चाहते हैं कि एलजी साहब काम हो सकता तो ढंग से काम करिए, नहीं तो खुदा रहा हमारी जान छोड़िए और जाइए यहाँ से। धन्यवाद।